जोहार कोडर विद एकेएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार श्रीवास्तव आप सभी का सादर आमंत्रित करता हूं। तो कुछ दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, उसका कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो उसके वजह से मुझे बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया था। इवन अभी और भी दिन मुझे बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है, लेकिन क्या करे, जो व्यक्ति काम करता है या आप भी एक चीज में जो लगे रहते हैं, आपको अगर वो चीज बंद करा दिया जाए तो मन नहीं लगता है। उसी तरह मेरा जो है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आप लोगों को सही तरीका का ज्ञान देना, सही तरीके की चीज बताना, ये मेरा अनुभव है। आप लोगों को इस टाइप का भी अनुभव हो, तो इसलिए मैं बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए अब हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहा हूं मैं, एंड आप लोगों की वेल विशेष से प्रॉपर अब मैं बात भी कर पा रहा हूं, इवन क्योंकि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। इवन ड्यू टू सो मच कफ एंड कोल्ड आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एज वेल एज टॉक प्रॉपरली। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या क्या टेक्निकल स्किल चीज सीख के हम आईटी सेक्टर में एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने ये देखा है। एंड बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर की है। लेटेस्ट जो है, लास्ट जो कवर हुआ था वो हुआ था हेडिंग टैग H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ा दिखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। H2 H1 से छोटा, H3 H1 H2 से छोटा, H4 आपका H1 H2 H3 से छोटा, H5 आपका H1 H2 H3 H4 से छोटा, H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। इवन नहीं भी समझ आया है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर आप चाह रहे कि उस चीज से भी रिलेटेड वीडियो दोबारा बने, तो वो वीडियो आपको दोबारा भी मिल जाएगी विद प्रॉपर और एक्सप्लेनेशन, अलग एग्जांपल से करके, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला तो है पैराग्राफ टैग, दूसरा है आपका एंकर टैग, तीसरा है आपका इमेज टैग। ठीक है, अब कभी भी हम किसी को मेल करते हैं, ठीक है, तो बॉडी के नीचे पूरा पैराग्राफ लिखते हैं ना। तो उसी तरह HTML में भी हमें कुछ चीज पैराग्राफ में लिखनी होती है, तो उसे हम P टैग से डिनोट करते हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पे, अंडरस्टैंडिंग HTML टैग्स। This documents provide an in-depth exploration of various HTML tags, focusing on the paragraph, anchor and image tag, जो तीन मैंने टैग बताया आप लोगों को। फिर each section delves into the definition, usage and significance of these tags in web development. By mastering these fundamental elements, web designers and developers can create structured, engaging and visually appealing web pages। ये तीन चीज यूज करके हम बढ़िया से बढ़िया वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कौन सी तीन चीज? पैराग्राफ टैग, इमेज टैग एंड एंकर टैग। कोई भी चीजों को पैराग्राफ में लिखना हो, उसको हम P टैग से डिनोट करते हैं। किस टैग से? P टैग से डिनोट करते हैं। आइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग डेफिनेशन एंड यूसेज लिखा हुआ है वहां पे, देखो आप। द पैराग्राफ टैग रिप्रेजेंट एज P टैग इन HTML is essential for structuring text on web page. It defines a block of text that typically contains multiple sentences, allowing for readable content and presentation. Each paragraph automatically inserts space above and below itself, which enhances visual clarity. In addition to basic text, पूरा अंग्रेजी लिखा हुआ है, सिंपल मैं बता रहा हूं। कोई भी चीजों को पैराग्राफ में लिखने के लिए P टैग से डिनोट करेंगे कि अगर कोई भी बोल रहा है कि ये चीज ऐसे रहना चाहिए, ये चीज लिखा हुआ चाहिए, तो उसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे एंड वो P टैग से डिनोट होगा आपका। ठीक है, आते हैं हमारी अब एंकर टैग में। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी दिखाऊंगा, पहले समझ जाते कि चीजें हैं क्या। एंकर टैग में आते हैं। एंकर टैग एक ऐसा टैग है, किसी भी चीज में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए उसे हम एंकर टैग का यूज करते हैं। जैसे कि आप विकिपीडिया ओपन करते हो, विकिपीडिया में कुछ कुछ टेक्स्ट के ऊपर ब्लू कलर का लिंक आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं
तो नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाता है ना। सिंपल है एंकर टैग, ठीक है। आप एक वेब पेज बनाए, उसमें आप चाह रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस का सोर्स आपके वेब पेज में दिखे, कि कोई भी क्लिक करे उस वेब पेज में ओपन हो जाए, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब इमेज टैग में आते हैं। अब कोई बोलेगा इमेज डालने, हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे इमेज डालते हैं ना हम लोग, तो उसी तरह हम लोग अपने वेब पेज में HTML में जब कोड कर रहे होंगे तो इमेज डाल सकते हैं, और वो डिनोट होता है आपका IMG से, ठीक है। वो डिनोट होगा IMG से, इमेज टैग से, ठीक है। वो डिनोट होगा आपका IMG से, इमेज टैग से। यहां एंकर टैग का कोड आप देख सकते हैं, ahref, फिर जो वेबसाइट में आपको जाना है उसका लिंक आपको देना है, फिर जो कंटेंट आप डालोगे, अब आप लिंक डाल दोगे तो उसके लिए बोलोगे ना कि क्लिक ऑन दिस लिंक, ये इसमें क्लिक करिए, ठीक है। वो फिर एंकर टैग क्लोज कर दोगे, ठीक है। इमेज टैग भी जस्ट लाइक दैट है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। कोई भी चीज को इमेज में डालने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं, इमेज टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब इमेज टैग जो है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। यहां तक हम लोग ये रहने देते हैं। अब हम लोग आते हैं लाइव कोड में, ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पैराग्राफ टैग। आप लोगों को HTML का स्ट्रक्चर तो मालूम ही होगा, जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं। पहले आप लोग जो है डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ठीक है। डॉक टाइप HTML लिखा आप लोगों ने, फिर लिखोगे आप HTML, फिर लिखेंगे आप हेड, फिर लिखेंगे आप टाइटल। टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कुछ भी लिख दिया है टाइटल के अंदर। अब आप लिखोगे फिर क्लोजिंग हेड टैग, क्योंकि जिसका ओपनिंग है उसका क्लोजिंग भी देना बहुत ही जरूरी है। फिर आते हैं बॉडी टैग। अब बॉडी टैग, फिर मैंने H1 टैग भी पढ़ाया था ना आप लोगों को, याद रखना। H1 टैग भी लिखेंगे, H1 में भी मैंने AKS लिख दिया, H1 मैंने क्लोज कर दिया। आते हैं हमारी नेक्स्ट पेज में, ठीक है। H1 तक तो कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अब पैराग्राफ टैग लिखेंगे, जो इसके अंदर हम लोगों को लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ टैग मैंने लिखा, दिस इज जोहार कोडर विथ AKS, ठीक है। अब पैराग्राफ टैग क्लोज कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मेरे को बस ये पार्ट दिखे, तो इसलिए मैंने इतना ही लिखा, ठीक है। H1 आपका यहां होता है कंप्लीट, ठीक है। फिर पैराग्राफ होता है यहां कंप्लीट, तो पैराग्राफ टैग यूज हो गया यहां पे। अब इमेज टैग पढ़ा था हम लोगों ने, एंकर टैग भी पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग एंकर टैग में पहले, ठीक है। एंकर टैग का कोड है आपका ahref, ठीक है। href यहाँ पे आपका हो गया सोर्स, वो जो इमेज का सोर्स लेंगे तो इमेज src हो गया, वेबसाइट का सोर्स लेंगे तो href बोलते हैं। यहाँ पे आप, जैसे मैं फेसबुक का URL डालूंगा तो मैं लिख दे रहा हूं बस फेसबुक URL, ठीक है। एंकर टैग क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट चाहिए ना, कि पता चले कि क्या चीज का URL है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालोगे फेसबुक, ठीक है। फिर एंकर टैग क्लोज, ठीक है। पैराग्राफ आ गया, एंकर टैग आ गया, अब बचा मेरा इमेज टैग। इमेज टैग के लिए सिंपल लिखना है आपको इमेज src इक्वल टू जो भी इमेज आप लोगे उस इमेज का लिंक। मैं यहां पे एज अ डमी लिख रहा हूं इमेज लिंक, आप यहां दे दोगे और इसको क्लोज कर दोगे। अब मेरा बॉडी तो ओपनिंग है ना, बॉडी ओपनिंग है मेरा, तो बॉडी तो क्लोज करना होगा, तो नीचे में हम क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। फिर क्लोजिंग HTML हम कर देंगे यहां पे, ये सारी चीजें कर देंगे। तो अब आप देखो यहां पे लाइव कोड, देखो यहां पे कैसे
पहला आया आपका डॉक टाइप HTML, फिर आया आपका HTML, फिर आया आपका हेड टैग, फिर टाइटल टैग के अंदर AKS लिखा है मैंने, फिर क्लोजिंग हेड टैग, फिर बॉडी टैग ओपनिंग, फिर H1 मैंने यूज कर दिया, फिर आप देखो यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया है मैंने, ठीक है, दिस इज जोहार कोडर विथ AKS, ठीक है, एंकर टैग यूज किया मैंने AHRS इक्वल टू जो भी वेब पेज का, वेबसाइट का आप लिंक डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, फिर फेसबुक लिखा कंटेंट, फिर आपका एंकर टैग क्लोज, फिर आपको यहाँ पे इमेज डालना है तो इमेज SRC, इमेज का वो लिंक आप कॉपी कर लोगे, इमेज का लिंक यहाँ कॉपी कर लेंगे वो डाल देंगे, ठीक है, फिर क्लोजिंग बॉडी टैग, क्लोजिंग HTML। अब ये मेरे वेब पेज में कैसे दिखेगा, वेब पेज का डिस्प्ले में दिखाना जा रहा हूं आप लोगों को, इसका आउटपुट आपको कैसे दिखेगा, ठीक है, वो कोड हमारा इनपुट था, ठीक है, ये आउटपुट हम देख ले रहे हैं। H1 मैंने लिखा था क्या, AKS, ये AKS लिखा हुआ आएगा, फिर पैराग्राफ लिखा था उसके अंदर, दिस इज जोहार कोडर विथ AKS, ऐसे आ जाएगा आपका, दिस इज जोहार कोडर विथ AKS। फिर मैंने एंकर टैग का यूज किया था और उसमें कंटेंट डाला था मैंने फेसबुक, ठीक है, ये फेसबुक जो है आपका ब्लू कलर से आएगा, मैं आप लोगों के लिए इसे ब्लू कलर से लिख देता हूं, ठीक है, ये फेसबुक इस टाइप का आएगा, हाइपरलिंक जिसमें क्रिएट है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, वो लिख दिया, फिर इमेज आएगा आपका, तो इमेज आप ले लो कुछ भी, यहाँ पे आपका आ जाएगा फेसबुक, फेसबुक का ही इमेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इमेज बना रहा हूं, ठीक है, इमेज फेसबुक लिखा हुआ है आपका, ठीक है, इस हिसाब से आपके वेब पेज में ये डिस्प्ले होगा, ठीक है, H1 मैंने यूज किया तो AKS, फिर पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, फिर एंकर टैग क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, फेसबुक, फिर इमेज का फोटो, ये हो गया। तो अभी हम लोगों ने 3 टैग पढ़ा, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग एंड पैराग्राफ टैग, इमेज टैग एंड एंकर टैग, ये 3 टैग हम लोगों ने पढ़ा है, और ये तीनों टैग का प्रयोग बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए इमेज तो डालना जरूरी है ही, उसके बारे में लिखना जरूरी है ही, ठीक है, हाइपरलिंक क्रिएट करना जरूरी है ही, तो ये 3 टैग का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको यहाँ लाइव कोड करके दिखाया भी गया है कैसे कैसे आप लिखोगे। तो ट्री स्ट्रक्चर भी याद करना बहुत जरूरी है, आप लोगों को ट्री स्ट्रक्चर याद रखोगे तभी पता चलेगा कौन सी टैग कहां यूज करनी है और किस लिए यूज करनी है। तो दोस्तों, मैं तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूं। इसी तरह आप हमसे प्यार भरा वीडियो पाने के लिए हमसे प्यार करते रहें एंड अपनी वेल विशेस देते रहें, ताकि हम और भी आगे बढ़ सके आप लोगों के साथ, क्योंकि सबके साथ सबका विकास होगा, एंड सारी चीजें जो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी, कोई भी चीज आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। HTML की नोट, CSS की नोट, जावास्क्रिप्ट की नोट, रिएक्ट जेएस की नोट्स, नोट जेएस की नोट, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, नोट्स भी दूंगा। आप लोगों को नोट्स चाहिए कमेंट करो, नोट्स भी मिलेगा आप लोगों को, जो जो पढ़ाया गया उसका नोट्स मिलेगा। कोई भी चीजें परचेस करने की, पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री में लो, आप फ्री में सीखो सारी चीजें। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय जोहार आप सभी।